Good morning, student. Today I will also discuss in remaining class of UVR. UVR के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये स्किन के किस किस लेयर तक पहुंच सकती है, जैसे सुपरफिशियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस। मैंने एक लिख के भी फिगर में भी आपको समझाया था, पुनः बता दें आपको कि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो डर्मिस होती है और सबसे ऊपर वाला सुपरफिशियल एपिडर्मिस, बीच में एपिडर्मिस पाया जाता है। ये यूवीआर जिसकी वेवलेंथ जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो अंदर तक प्रभाव दिखाती है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो सिर्फ सुपरफिशियल तक ही वर्क कर पाती है। तो आपको मैंने ये भी बताया था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ यूवीआर का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या क्या है। हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ यूवीआर देने पे बॉडी के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे दे आर फॉलोइंग इफेक्ट इन आवर बॉडी। नंबर 1, कैंसर long time given to UVR without cause then produces cancer। अगर आपको कुछ भी नहीं हुआ है, कोई स्किन डिजीज नहीं है, फिर भी हम ज़्यादा समय तक इसको अगर देते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। दूसरा इफेक्ट है इरिथमा। इरिथमा स्किन चेंज, स्किन का जब कलर चेंज हो जाता है उसको इरिथमा कहते हैं। इरिथमा इज ए डैमेज टू द सेल्स and release the histamine like substance from epidermis and superficial epidermis by given the UVR of the related the skin disease। जब हम स्किन डिजीज में UVR देते हैं तो स्किन का जो कलर होता है चेंज होने लगता है, उसी को इरिथमा कहते हैं। तो इरिथमा इज ए डैमेज टू द सेल्स एंड रिलीज हिस्टामिन नाम का प्रोडक्शन होता है। थर्ड आता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन में से स्किन का कलर चेंज, जैसे नॉर्मल स्किन का कलर आना पिगमेंटेशन कहलाता है। द पिगमेंटेशन डेवलप बाय द गिविंग द यूवीआर टू प्रोड्यूसेस द मिलेनिन। मिलेनिन जो स्किन कलर देता है, ए सब्सटेंस to produces the skin color to found human body, then normal color produces to the skin disease। जिन लोगों को स्किन डिजीज होती है उसका कलर चेंज हो जाता है और जब हम यूवीआर देते हैं तो उसमें पिगमेंटेशन होता है, नॉर्मल कलर डेवलप होने लगता है, उसी को पिगमेंटेशन कहते हैं। जो मिलेनिन जो कलर प्रोड्यूस करता है स्किन का नॉर्मल कलर, वो सबस्टेंस प्रोड्यूस होने था जिसकी वजह से स्किन का कलर नॉर्मल हो जाता है। फोर्थ आता है थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो स्किन की जो लेयर है बीच वाली, उसको थिकनिंग माने मोटा होने लगता है। द यूवीआर इज गिवन द स्किन लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज थिकनिंग। जब हम यूवीआर देते हैं तो एपिडर्मिस जो स्किन की लेयर होती है वो थिकनिंग माने मोटी होने लगती है, जिससे स्किन डिजीज आसानी से ठीक हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। जब भी हम यूवीआर देते हैं तो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है, जिसको कैल्सिफेरॉल कहते हैं। वो सन रेडिएशन से भी होता है और विटामिन डी से भी। विटामिन डी सन रेडिएशन का भी सोर्स है और यूवीआर का भी सोर्स है, क्योंकि यह रेज में ही पाया जाता है। In the presence of UVR, skin dose is given, then converted the dehydrocalciferol and production of vitamin D। जब हम UVR देते हैं तो dehydrocalciferol में चेंज होता है और उसी के प्रोडक्शन को विटामिन डी कहते हैं। ये इसका कॉमन इफेक्ट है UVR का। कैंसर, इरिथमा, पिगमेंटेशन, थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस and production of vitamin D। लास्ट पॉइंट है एंटीबायोटिक इफेक्ट। यूवीआर कैन डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया। अगर हम कोई बैक्टीरियल डिजीज है
तो वो उसमें भी कारगर है यूवीआर अगर हम देते हैं। यह कॉमन इफेक्ट यूवीआर का है। अब आते हैं इंडिकेशन। इंडिकेशन कहाँ पे देने पे यूवीआर लाभप्रद है। फर्स्ट, यूवीआर इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। यूवीआर हमेशा स्किन डिजीज में ही दिया जाता है, जैसे सोरियोसिस। सोरियोसिस स्किन डिजीज है, ये जो है आसानी से ठीक नहीं होती है। इसमें यूवीआर बहुत कारगर है। ये पूरे बॉडी में हो जाता है, पूरी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, उसको हम सोरियोसिस कहते हैं। बड़े बड़े पिंपल होते हैं, पानी वाटर फॉर्म में निकलने लगता है, सोरियोसिस। सेकंड है एलोप्सिया। एलोप्सिया मतलब लॉस ऑफ हेयर। इस कंडीशन में भी वो कारगर है। फोर्थ पॉइंट है एक्ने वल्गोरिस। एक्ने वल्गोरिस चेहरे में मुहासा ये सब चीज़ें होने लगती हैं, उसमें भी कारगर है। विटामिन डी डिफिशिएंसी। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, क्योंकि विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है इससे, उसमें भी बेनिफिशियल है। 6, स्किन वुंड। अगर स्किन में कोई घाव हो गया है तो उसकी हीलिंग जल्दी हो जाती है। ये इसके कॉमन इंडिकेशन इफेक्ट हैं, जिसको जहाँ पे देने पे यूवीआर बहुत ही कारगर। अब आते हैं कंट्राइंडिकेशन। कंट्राइंडिकेशन कहाँ पे नहीं दिया जाता है। नंबर 1, आई। डायरेक्ट आई में कभी नहीं देना है, क्योंकि आँख की रोशनी जा सकती है, क्योंकि यह एक प्रकार की रेज है, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ओवरडोज, ज़्यादा देर तक नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिव स्किन, ज़्यादा सेंसिटिव अगर स्किन है वहाँ नहीं देते। और सेंसेशन लॉस, अगर इसको सेंसेशन बिल्कुल पता नहीं चल रहा है तो उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देते। कैसे देते हैं? यूवीआर शुड बी गिवन इन सेपरेट रूम। यूवीआर जब भी देते हैं किसी एक रूम में ही देते हैं। सेकेंड, द होल बॉडी शुड बी कवर्ड बाय द अफेक्टेड पार्ट विच इज टू बी ट्रीटेड एंड प्रोटेक्ट टू द आई। पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं और जहाँ पे देते हैं और उसकी आँख, पेशेंट की आँख को भी पूरी तरह से कवर कर लेते हैं, तब इसको देते हैं। थर्ड है ओवरडोज शुड नॉट बी गिवन। कभी भी ज़्यादा देर तक या ज़्यादा डोज नहीं देना है, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया ये कैंसर का फॉर्म ले लेता है। जितना आवश्यकता है उतना ही देना है। इसके कई डोज होते हैं इस लैम्प के अंदर, जैसे EA, EB, EC, EE और ED। 5 डोज हैं। जिस तरह की डिजीज होती है उस आधार पर उसका हम डोज देते। मशीन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेती है कितना टाइम तक देना है, कितना टाइम पे अपने आप बंद हो जाना। ये हुआ यूवीआर, जिसका यूज स्किन डिजीज में किया जाता है और ये सब परिवर्तन आता है। कल हम आपको देंगे इससे संबंधित नोट्स, और टुमारो विल बी डिस्कस द नेक्स्ट मॉडलिटीज। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।